जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। आर्या संघ पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंसते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य निकटे प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि हितकारी तत्व क्या है। प्राणी मात्र का हित होना और देश समाज राष्ट्र का भी उत्थान होना, हमारा पारिवारिक जीवन सुखी हो, शारीरिक मानसिक सब प्रकार के रोगों से मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग ग्रहण करें, जीवन हमारा हम कैसे बनाएं जिससे कि कल्याणकारी तत्व सदा सदा के लिए हमें प्राप्त हो सके। गुरुओं ने बताया है हमारे लिए, जैन संस्कृति हो कहो चाहे भारतीय संस्कृति कहो, वह त्याग और वैराग्य को महत्व देती है। त्याग और वैराग्य ही वह आभूषण है, वह रत्न है जिसे पाकर हम अपना भी हित करते हैं, देश समाज राष्ट्र को भी उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, पारिवारिक जीवन सुख शांति में बनता है। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि त्याग है क्या। हमारे जैन धर्म के अंदर ये बताया है कि त्याग के लिए हमें किसी बाह्य वस्तुओं को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वासनाओं को त्याग करो। जैन धर्म वासनाओं के त्याग की चर्चा करता है। वह धर्म के नाम पर यह नहीं कहता कि अग्नि में जिंदा जल जाओ, यमुना गंगा में कूदकर मरने की कथा नहीं है, पहाड़ की ऊंचाइयों से कूद करके गिर जाओ तो मुक्ति मिलती नहीं। कोई कहे कि भूख प्यास को सहन करना भी धर्म है, पर भूख प्यास सर्दी गर्मी तो अपराधी भी सहन कर लेते हैं। जेल में कैद हो गए, भोजन समय पर नहीं मिला, व्यापार धंधे में लग गए, भोजन नहीं मिला, सहन तो करते हैं, पर यह क्या धर्म का अंग है क्या? नहीं। एक उदाहरण से इस विषय को समझेंगे। एक प्रौढ़ व्यक्ति था, वह बाजार में खड़ा था, आइसक्रीम खाने का मन हो गया, वहाँ पहुँच गया, अच्छी तरह आइसक्रीम खाई, फिर और कचौड़ी को देखकर मन ललचा गया, होटल में पहुंचा, 4-5 कचौड़ियाँ भी खा ली। फिर मिठाई वाले ने आवाज़ लगाई, वहाँ भी पहुंच गया, अच्छी अच्छी मिठाइयों को खाया। एक दार्शनिक वहाँ सब देख रहा था। कुछ समय के बाद एक 14 वर्ष का बालक भी वैसी बाज़ार से गुजरा। आइसक्रीम वालों ने भी आवाज़ लगाई, भैया बेटा आइसक्रीम खा ले। बालक बोलता है, मुझे त्याग है, मैं तो नियम लेकर के शुद्ध भोजन ही करता हूँ, नहीं खाऊंगा। कचौड़ी पकौड़ी खाने वाले जो वहाँ खड़े थे बहुत सारे लोग, उन लोगों ने भी आवाज़ लगाई, भैया तू भी आजा, अच्छी कचौड़ी बन रही है, खा ले। उसने कहा नहीं, मुझे त्याग है। फिर और आगे बढ़ा तो एक हलवाई की दुकान मिली, वह भी कहता है आओ मेरे यहाँ कुछ लेकर जाओ, नहीं मुझे त्याग है। अब जो दार्शनिक देखता है कि एक छोटा सा बालक वह तो त्याग है की चर्चा कर रहा है, और ये बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, फिर भी भोगों में पड़ा है, भोजन सामग्री की लोलुपता उसकी इतनी तीव्र है, आखिर इतना अंतर व्यक्ति व्यक्ति में क्यों? वह तो बालक था, ये बुजुर्ग था, वो शरीर से आयु से उसे हम कहेंगे कि अल्प आयु वाला है, बालक है, लेकिन ज्ञान उसका
सम्यक ज्ञान उसका बहुत निर्मल है। हे उपाधेय कर्तव्य अकर्तव्य का विचार रखता है। उम्र में छोटा है तो क्या, ज्ञान उसका समीचीन है, ज्ञान वृद्ध है। वह व्यक्ति शरीर से तो वृद्ध था पर ज्ञान उसका बालक से भी गया गुजरा, भोगों में लंपटी है। वह दार्शनिक चकित हो जाता है। वह कहने लगता है, चीन की ऐतिहासिक दीवार को लोग आश्चर्यकारी बताते हैं, पर मैं तो उससे भी अधिक आश्चर्यकारी तत्व इस त्याग को समझता हूँ। शुभ संस्कार व्यक्ति को त्याग की ओर ले जाता है और आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचा देता है जहाँ से पतन होता ही नहीं। ज्ञान ही वह रोशनी है, वह टॉर्च है जो हमें उस प्रकाश की ओर ले आता है जहाँ अंधकार का जन्म ही नहीं। वह हमें उस ऊंचाई तक ले जाता है जहाँ एरोप्लेन भी नहीं जा सकता। वह संस्कार, शुभ संस्कार बहिर्मुख प्रवृत्ति को हटा कम करता है। मन की आवाज़ भी उस आवाज़ ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती जहाँ जिन जैन धर्म के शुभ संस्कार काम करते हैं। आत्मिक गंभीर ध्वनि में सब ध्वनियाँ क्षीण हो जाती हैं। बहुत ज़ोर से हल्ला गुल्ला मच रहा था बाजार में, चौराहे पर हर व्यक्ति चिल्ला रहा था, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन एक साधक उस चौराहे पर बैठा अपनी आत्मध्वनि को सुन रहा है। उसे बाहरी की आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ रही है, आत्मिक गुणों में अवगाहन कर रहा है। उसे तो अपने अंतः कक्ष में उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव उस बगीचे की ठंडी हवा उसे आनंद विभोर कर रही है। वह तो गुरुओं की आवाज़ देशना में मग्न है। गुरुओं ने क्या बताया, चेतना दो प्रकार की है, एक कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। इन 3 पॉइंट के द्वारा हम इस त्याग की भूमिका को, जिन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति की जो गहराई है उसे समझने का प्रयास करेंगे। हमारा यह जो जीव द्रव्य है उसके अंदर चैतन्य गुण है। चैतन्य मतलब जानने देखने की शक्ति। इस चेतना का परिणमन 3 प्रकार से होता है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। ये वृक्ष खड़ा हुआ है, पृथ्वी है, सरोवर है, इनको मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है, इनके पास मन नहीं होता। ये कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित का विचार करने की शक्ति नहीं रखते। इनके पास रसना इंद्रिय भी नहीं, घ्राण इंद्रिय भी नहीं, चक्षु इंद्रिय भी नहीं, कौन आया कौन गया देख नहीं सकते, मात्र स्पर्शन इंद्रिय है। ये अपने इंद्रियजन सुखों की प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ये चाहे कि मुझे गर्मी लग रही है, वह वृक्ष सोचे कि बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, मैं यहाँ से हटकर छाया में पहुँच जाऊँ, नहीं पहुँच सकता। पहाड़ तप रहा है, पृथ्वी तप रही है, वेदना तीव्र हो रही है, लेकिन उस वेदना का वह निष्कासन नहीं कर सकता, परिहार नहीं कर सकता, सहन करना ही पड़ेगा। तीव्र पाप कर्म का उदय उससे चल रहा है, जब भी उसे एक इंद्रिय पर्याय प्राप्त हुई है। आपको क्या तीव्र पाप रहा? जो व्यक्ति स्पर्श इंद्रिय का लंपटी होता है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने को तैयार नहीं होता, हर समय जिसकी वासनाएं पनपती हैं, और चाहे जिससे लव मैरिज कर लिया, चाहे जिसको अपनी पत्नी बना ली, ऐसा स्पर्शन इंद्रिय का लोलुपी व्यक्ति एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद कर लेता है और उसे संभव है पृथ्वी का एक पर्याय मिल जाए, संभव है वनस्पति का एक पर्याय मिल जाए, जल का एक बन जाए। इन पर्यायों में पहुंचने का कारण कौन रहा? वह मनुष्य जो विषय लंपटी था, जो कुल की मर्यादाओं का भी ध्यान नहीं रखता, माता पिता की भावनाओं को भी ठुकरा देता है, एक उच्च गोत्री शडल कास्ट वाले भंगी के साथ विवाह करने को तैयार हो जाता है।
कुल की मर्यादाएं, समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए मात्र वासनाओं में जो जी रहा है, ऐसा व्यक्ति एक इंद्रिय जाति नाम कर्म का बंद करके तिरंचायु का बंद कर लेता है और इन पर्याय में पहुंचता है जहाँ सुख की कोई सामग्री वह स्वकी अपने पुरुषार्थ से इकट्ठा नहीं कर सकता। पेड़ गर्मी सहन कर रहा है, माली ने यदि उसके जड़ में जल डाल दिया तो ठीक, नहीं डाला तो सूख कर मरणासन स्थिति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, लेकिन अपनी जीविका के लिए कोई साधन स्वयं नहीं जुटा सकता है। बंधुओं, जैन धर्म यही तो कहता है, वासनाओं को छोड़ो, विषय वासनाओं के लंपटी मत बनो, अपनी मर्यादाओं का पालन करो। धर्म मतलब कर्तव्यशील बनो। अपने नैसर्गिक हमारा स्वरूप क्या है? रत्नत्रय आत्मा का स्वरूप है। त्याग और वैराग्य के द्वारा शुभ संस्कारों से अपने जीवन को संस्कृत करो। ये नहीं किया तो फिर या तो नरक आयु या तिरंचायु, दुख ही दुख जीवन में प्रकट होते हैं। तो कहना क्या है, हम अंतर्मुख प्रवृत्ति बनावें तो संभव है कि उस एक इंद्रिय पर्याय की में उत्पन्न होने से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यह हमने बताया कि एक इंद्रिय पर्याय में कर्म फल चेतना होती है, वो पूर्वोपार्जित कर्म के फल को भोगता है, लेकिन स्वयं अपने जीवन को सुखी बनाने का कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाता है। यह है कर्म फल चेतना। कर्म चेतना 2 इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत नियम से कर्म चेतना है, कर्म ज्ञान चेतना नहीं है। वह चींटी अपनी भोजन सामग्री को कहीं कहीं जुड़ा लेती है, लट भी अपने योग्य खाद्य सामग्री को अब चल फिर कर प्राप्त कर लेता है, और संगी पंचेंद्रिय क्यों न हो, लेकिन यदि उसकी अंतर्मुख प्रवृत्ति नहीं है, मात्र उदर पोषण, मात्र शरीर पोषण, लग्जरी लाइफ, सुंदर भवन चाहिए, सुंदर फर्नीचर चाहिए, खाद्य सामग्री अच्छी से अच्छी चाहिए, लेकिन मंदिर, अरे मंदिर क्यों जाऊंगा, समय कहाँ है, मेरा व्यापार इतना विस्तृत है, मैं गुरुओं के पास नहीं जा सकता, भगवान की पूजा नहीं कर सकता, अभिषेक नहीं कर सकता। और क्या है, मात्र इंद्रिय पोषण। जीव तत्व की पहचान ही नहीं कि ये 5 इंद्रियां यहीं रह जाएंगी, शरीर यहीं रह जाएगा, आयु पूर्ण होने पर कहाँ जाना पड़ेगा सोचा नहीं। जिसके पोषण में लगे थे वो तो यहीं रह गया, और जिसका पोषण किया ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं रहा, आत्मिक गुणों को विकसित नहीं किया, उत्तम क्षमा मार्दव आदि गुणों के महत्व को नहीं समझा, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष इन्हीं को पनपाते रहें, कहाँ जाएगा। कर्म चेतना कर्म करता है, लेकिन मात्र शरीर पोषण के लिए कार्य करता है, परिवार पोषण के लिए कार्य करता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, लेकिन आत्मिक भवन रत्नत्रय रूपी भवन की रक्षा नहीं करता। तो क्या वह व्यक्ति अपने भावी जीवन को उज्जवल बना सकेगा क्या? नहीं। कर्म चेतना है, लेकिन धर्म पुरुषार्थ उसका जागृत नहीं है। सुबह से शाम तक खेती में काम करता है, बिजनेस में लगा रहता है, लेकिन लक्ष्य परिवार पोषण का है। परिवार के प्रति कर्तव्य पालन करो, लेकिन अनर्गल प्रवृत्ति करते हुए पाप बंद करके भोजन सामग्री को जो जुटाने का प्रयास कर रहे हो, भवन बनाने का प्रयास कर रहे हो, वह तुम्हारे जीवन को पतित करेगा, अंधकार की ओर ले जाएगा, दुखी बनाएगा। स्थायी सुख की प्राप्ति तो तब हो सकती है जब हम धर्म पुरुषार्थ पूर्वक, न्याय नीति पूर्वक शरीर का पोषण करें, परिवार का पोषण करें, देश और समाज के प्रति कर्तव्यशील बने। तो बंधुओं, जैन धर्म ये बताता है कि इसको अपने आचरण में लाओ, त्याग और वैराग्य के द्वारा अपने जीवन को सुसंस्कृत करो। आज हम यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह कथन सर्वथा सत्य है जो अभी आपको हमने बताया। एक वैज्ञानिक था,
वो क्या करता है, क्रोध है क्या चीज़ हमें जानना तो है। लोग कहते हैं क्रोध बुरा है, घातक है, पर किस प्रकार घातक है इसे समझने का प्रयास तो करना ही चाहिए। उसने एक बिल्ली को पकड़ा और उसे बहुत पीटा, बहुत मार लगाई उसको। वह बहुत दुखी हो रही थी क्रोध से, मतलब वह बिल्ली इतनी क्रोधित हो चुकी थी कि चाहती थी कि इस मारने वाले को मैं अच्छी बताऊंगी, लेकिन मार नहीं पा रही थी। जंजीर में उसको जकड़ रखा था, पिट रही थी, लेकिन अपने शत्रु पर वार नहीं कर पा रही थी। क्रोधाविष्ट उस बिल्ली को क्या किया, उसके सामने एक अच्छा मेवा मिश्री इसमें मिला हुआ था, दूध पिलाया। उस बिल्ली ने दूध तो पी लिया। दूध पीने के बाद फिर मशीनों से द्वारा कुछ जांच पड़ताल करी। पिया तो था दूध, लेकिन वो पिया हुआ दूध विष बन गया था, क्योंकि बिल्ली क्रोधित थी और क्रोधित बिल्ली ने दूध का पान किया था, तो वह दूध भी विषाक्त हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर उसने एक प्रोसेस कुछ किया, बिल्ली को बहुत प्यार किया, उसे अच्छी तरह उसके प्रति दया करुणा की भावना प्रकट करी। बिल्ली प्रसन्न चित्त थी, तब उसे दूध पिलाया। दूध तो वही पिलाया था जो पहले पिलाया था, वैसा ही दूध पिलाया। अब देखा, रिसर्च किया तो क्या हुआ, दूध तो उस बिल्ली ने भी पिया था, इसने भी पिया, लेकिन जो प्रसन्न चित्त बिल्ली थी उसने दूध पिया था ना, अब वो दूध अमृतवत काम कर रहा था, स्वास्थ्यकारी बना। और क्रोधाविष्ट होकर जो दूध पिया था वह दूध जहर बन गया था। वो क्रोधाविष्ट बिल्ली बीमार हो गई। लेकिन यह तो जो प्रसन्न चित्त थी उसने दूध पिया, अब वह तो अमृत का काम कर रही थी, उसके लिए स्वास्थ्यकारी बना वो तत्व। बंधुओं, न्याय नीति से अर्जित धन, उससे जो आप अपनी भोजन सामग्री लाते हो और उससे अपनी जो जीविका चलाते हो, वह अमृत का काम करेगी। मैं जब आश्रम में पढ़ती थी, दीक्षा के पहले की बात बता रही हूँ, एक कथानक मिलता है, गुरु नानक का जो जीवन परिचय मैंने पढ़ा। एक किसान, उनके पास कुछ भोजन सामग्री रख गया, गुरुदेव आप इसे ग्रहण करें और शरीर की रक्षा करें, धर्म की परवाह न करें। तुरंत एक कोई बहुत बड़ा रईस व्यक्ति था, धनाढ्य व्यक्ति, वह भी कुछ देना चाहता है। वो किसान तो रूखी रोटी देकर गया था, उसमें घी लगा था, रूखी थोड़ा सा घी भी दिया था, कुछ रूखी रोटी भी थी। और ये जो रईस व्यक्ति था वो तो अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान लेकर आया था, लेकिन गुरु नानक ने कहा ये मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने किसान की दी हुई रूखी रोटी स्वीकार कर ली, लेकिन इसका द्रव्य स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों के बाद फिर वह रईस पहुंचता है, वह धनाढ्य व्यक्ति, नहीं मेरा भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आप किसान की रूखी रोटी तो खा लेते हो, हमारी नहीं लेते, कारण क्या है। उन्होंने कृषक के द्वारा, जो गरीबों के द्वारा दिया हुआ जो द्रव्य था, उसको रोटी को हाथ में लिया और इसके मिष्ठान पकवान को हाथ में लिया और उसको दबाया, निचोड़ा। जो रईस व्यक्ति था, अन्याय अनीतिपूर्वक धन अर्जन करता था, उसकी कचौड़ी से रक्त निकलता है, उसके मिष्ठान पकवान से रक्त निकला। और जो किसानों का दिया हुआ शुद्ध द्रव्य था, उससे अमृत झर रहा था, दूध झर रहा था। अब इस दृष्टांत से स्पष्ट प्रकट हो जाता है कि देखिए, हम भी जो अन्याय अनीति का भोजन करते हैं वह क्या कर रहा है, हमारे भावी जीवन को कटुक दुखमय बनाता है। वह प्रजा का शोषण करके अन्याय अनीतिपूर्वक जो हमने धन अर्जन किया है वो जहरीला तत्व है, वर्तमान को भी जहरीला बनाता है, भविष्य को भी जहरीला बनाता है। एक और दृष्टांत में बताऊंगी, गणनियारिका विजयमती माता जी बताती थी कि आचार्य महावीकृति जी महाराज सामायिक से उठने के बाद जब सब साधु आए, प्रतिक्रमण हुआ, प्रायश्चित की बात चल रही थी,
गुरु वंदना के बाद उन्होंने बताया, आज का सामायिक मेरा बहुत अच्छा हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा अच्छा हुआ। तो लोगों ने पूछा क्यों? देखो मैंने जहाँ आहार किया था वो ज्वार की रोटी और छाछ लेकर आया था और मेरे को आहार कराया था उसने। मतलब आहार में अच्छी पड़गाहन की नौदा भक्ति पूर्वक आहार कराया, लेकिन आहार में सिर्फ ज्वारी की रोटी और छाछ था बस। और बोलता था, गुरुदेव आप इस हमारे परिश्रम से तैयार किए हुए न्याय नीति पूर्वक मैंने अपने हाथों से किसानी करके ये द्रव्य तैयार किया है, शुद्ध द्रव्य है, आप ग्रहण करें, आपका रत्नत्रय का उद्योतन हो, आप निकट भव में मोक्षगामी बने, आपका तप त्याग बढ़े। इस भावनाओं को भा रहा था, बोलता जा रहा था और वो ज्वार की रोटी मट्टे में डालकर हमें दिला दे रहा था। उसकी भावनाओं का ये प्रभाव पड़ा। अभी बताया ना, रूखी रोटी से भी अमृत निकल रहा था। उस भावनाओं का प्रभाव ऐसा पड़ा कि शाम को सामायिक करने बैठे और प्रातः काल तक आनंद ही आनंद, आत्मिक गुणों में अवगाहन, आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण, आत्मनिरीक्षण, आत्मिक गुणों का प्रकाशन, वो आत्म गुणों की ज्योति में मैं डुबकी लगा रहा था। मुझे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ना निद्रा, ना तंद्रा, ना कोई विकल्प। ऐसी सामायिक अच्छी हुई। अब आज क्या करते हो? दाता जो धनाढ्य है, आज साधु सबसे पहले उससे मित्रता करते हैं। जहाँ पर विपुल राशि दान राशि हमारी संस्था को मिल रही है, मंदिर निर्माण के लिए मिल रही है, ब्रह्मचारी वहीं ले जाएगा और गुरुदेव वहीं पहुँचते हैं। लाख रुपया मिल रहा है, वहाँ पहले जाना है। 5 लाख मिल रहा है, उससे पहले बात करनी है, उससे मित्रता करनी है। धन का खिंचाव, वही आडंबरों की ओर प्रवृत्ति, आत्मिक गुण, कड़ाव भर दूध था, तपस्या तो अच्छी करी गुरुओं ने और अमृतमय जीवन उनकी साधना से हुआ, लेकिन धन का जो लोभ रहा, धन प्राप्ति की जो भावनाएं जगी, कढ़ाव भरे दूध में एक बूंद विष का मिला था, लेकिन पूरे कढ़ाव का दूध विषाक्त हो गया। हमें अपनी साधुता की रक्षा करनी है, अपने रत्नत्रय की रक्षा करनी है, तो गरीब और अमीर में भेद न करें। ये मेरी परंपरा, ये तेरी परंपरा, ये मेरा गुरु, ये तेरा गुरु, ये मेरे साधु, ये तेरे साधु, ये 20 पंथी, ये 13 पंथी, ये 16 पंथी, ये 17.5 पंथी। बहिर्मुख प्रवृत्ति हमारे जीवन को विषाक्त बनाती है। अपने आत्मिक गुणों को विकसित करो। जो सज्जन होता है उसमें सभ्य सद्गुण नजर आते हैं। सज्जन वही है जो गुणग्राही होता है, उसे सर्वत्र गुण ही गुण नजर आते हैं। वो गुणों में डुबकी लगाता है, उसको दुर्जन के अंदर भी सज्जनता नजर आती है। क्योंकि जीव द्रव्य कर्मोपाधि निरपेक्ष सुख द्रव्यार्थिक नय से प्रत्येक आत्मा शुद्धवत। सुसंस्कारों से अपने जीवन को सबसे पहले सुसंस्कृत करो। बाह्य आडंबर और परिग्रहों की चाह यदि हमारे अंदर पनप रही है तो ये पीछे कमंडल लेना भी व्यर्थ है। हम मात्र यशस कीर्ति की चाह के पीछे पड़ करके, धर्म का नाम लेकर के अपने जीवन को धर्मात्मा दिखाते हैं। धर्मात्मा वही है जो रत्नत्रय की रक्षा के लिए अहर्निश प्रयास करता है, मात्र धनाढ्यों से मित्रता नहीं करता, गरीबों के घर में भी प्रसन्नतापूर्वक आहार करता है, उनका रूखा भोजन भी ग्रहण करता है, रूखे सूखे भोजन में आनंद मानता है और पूरी कचौड़ी लेकर के भी आनंदित नहीं होता। धर्म है, वो धर्म सभी के पास है, मानव मात्र के पास वही जीवन है। और संस्कृति की रक्षा करो, त्याग और वैराग्य को महत्व दो, धन संपत्ति को महत्व देना बंद करो। उस त्याग और वैराग्य को गरीबों के यहाँ भी वही त्याग वैराग्य नजर आना चाहिए, वही गुण नजर आना चाहिए। उनकी प्रति भी रक्षा का भाव, उनके प्रति उन्नति का भाव, उनके प्रति भी सद्भावना रखो। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखता है वही दिगंबर साधु विश्व कल्याण का प्रतीक है और वही देश समाज और राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। एक बार राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने संसद में कहा था कि यदि हमारे देश में
एक भी निर्गन साधु सच्ची तपस्या कर रहा है तो मेरे देश का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, इस देश की क्षति नहीं पहुंच सकती है। ऐसा दिगंबरत्व को उन्होंने महत्व दिया था। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम दिगंबर होकर के भी अपने दिगंबरत्व की ओर शान नहीं रखते, महत्व नहीं रखते। राजेंद्र प्रसाद जी जैन नहीं थे, पर जैन धर्म की सुसंस्कृति को बहुत अधिक महत्व देते थे। तो आप सब क्या करो, त्याग और वैराग्य है, उसी को नमस्कार करना, भोगों को नहीं। त्याग को नमस्कार, भोगों को नहीं, विलासिता को नहीं, धन संपत्ति को नहीं। आज आप विद्यानंद महाराज जी जो थे दिल्ली में, उन्होंने एक बार प्रवचन में बताया था कि देश और समाज के उत्थान के लिए धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, सोना चांदी हीरा मोती माणिक की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है एक आदर्श नागरिक की, आवश्यकता है धर्म पुरुषार्थ की, आवश्यकता है त्याग और वैराग्य की। तो आप उन संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास करो। नेताओं को भी अपनी जैन संस्कृति और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करनी है, तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है और हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणयारिका रत्न श्री 105 विजयवती माता जी की जय।